नमस्ते बच्चों, आज हम कक्षा 8 विषय हिंदी पाठ्य पुस्तक बसंत के अध्याय 12 सुदामा चरित्र कविता का अध्ययन करेंगे। प्यारे बच्चों, आप यहाँ पर यह चित्र देख रहे हैं। इसमें आपको श्री कृष्ण और उनके मित्र सुदामा दिखाई दे रहे हैं। दोनों आपस में प्रेम से एक दूसरे के गले मिल रहे हैं। तो बच्चों, आज हम इन्हीं के बारे में यहाँ पर अध्ययन करेंगे। मेरा नाम ब्रिज सुंदर शर्मा, मेरे साथ हैं अरुणा अरोड़ा। तो आइए बच्चों, अध्ययन शुरू करते हैं। पाठ सारांश। प्रस्तुत पाठ सुदामा चरित्र में कवि नरोत्तम दास जी ने कृष्ण सुदामा के मिलन का सुंदर चित्रण किया है। द्वारपाल ने आकर कृष्ण को सुदामा की दयनीय दशा का वर्णन किया तो कृष्ण भागकर उन्हें लिवा लाए। वह उनकी दशा देखकर स्वयं करुणानिधि रो पड़ी। बच्चों, यहाँ हमने जाना श्री कृष्ण द्वारिका के राजा थे और जब द्वारपाल ने आकर उन्हें सूचना दी कि आपके बचपन का मित्र सुदामा बाहर खड़ा है, तो श्री कृष्ण झट से अपने सिंहासन से उठ खड़े हुए और नंगे पैर दौड़ते हुए सुदामा को लेकर अपने महल के भीतर सम्मानपूर्वक ले आए। आगे बढ़ते हैं। तब उन्होंने आंसुओं के जल से सुदामा के पैर धोए और पूछा कि आने में इतना समय क्यों लगा दिया। भाभी ने मेरे लिए क्या भेजा है। पूछने पर सुदामा चावल कांख में छुपाने लगे। तब कृष्ण ने उन्हें ताना दिया कि गुरु माँ के दिए चने भी तुमने खा लिए थे। तुम चोरी में बहुत प्रवीण हो गए हो। तो बच्चों, यहाँ हमने देखा कि जब श्री कृष्ण सुदामा जी को लेकर अपने महल में आए तो सुदामा जी की गरीबी हालत देखकर श्री कृष्ण रोने लगे और अपने आंसुओं से सुदामा जी के पैरों को धोया। श्री कृष्ण ने सुदामा जी से पूछा कि मित्र, भाभी ने मेरे लिए क्या भेजा है। तो सुदामा अपने साथ लाए चावलों को कांख में छुपाने लगे। तो श्री कृष्ण ने कहा कि बचपन में जो गुरु माँ ने चने दिए थे, तब भी तुम अकेले ही उन्हें खा गए थे।
तो यह गलत बात है। ऐसा कहकर श्री कृष्ण ने सुदामा को ताना दिया। आगे बढ़ते हैं। सुदामा सोचते हैं कि कृष्ण को मेरी दशा का ज्ञान नहीं है, मैं तो व्यर्थ ही आ गया। इन्होंने तो कोई मदद भी नहीं की। यही सोच विचार करते वे अपने घर पहुँचे तो झोंपड़ी को ना पाकर भ्रमित हो गए कि कहीं मैं वापस द्वारका तो नहीं पहुंच गया हूं। बच्चों, यह हमने देखा कि जब श्री कृष्ण के यहाँ से सुदामा जी वापस अपने घर के यहाँ आने लगे तो वो मन ही मन सोचने लगे कि कृष्ण ने तो मेरी कोई मदद ही नहीं की। और जब यह सोचकर वो वापस अपने घर आए तो उन्हें अपनी झोंपड़ी कहीं दिखाई ही ना दी और झोंपड़ी की जगह महल ही महल उन्हें दिखाई दिए। तो वो सोचने लगे कि कहीं मैं अपने गांव की जगह वापस द्वारका ही तो नहीं पहुंच गया हूं। आगे बढ़ते हैं। शब्दार्थ। बच्चों, अब हम पाठ में आए कठिन शब्दों के अर्थ देखेंगे। शब्द है अभिरामा, अर्थ होगा सुंदर। अगला शब्द द्वारपाल, अर्थ होगा दरवाजे पर खड़ा चौकीदार। अगला शब्द कांख, अर्थ होगा बगल। अगला शब्द नयन जल, अर्थ होगा आंसुओं का जल। अगला शब्द है चापी, अर्थ होगा छुपाना। आगे का शब्द है व्यर्थ, अर्थ होगा बेकार। आगे का शब्द है प्रवीण, अर्थ होगा कुशल। आगे का शब्द भ्रमित, अर्थ होगा हैरान। आगे का शब्द है करुणा, अर्थ होगा दया। आगे बढ़ते हैं बच्चों। प्रश्न 1। श्री कृष्ण ने सुदामा के पैर किससे धोए थे? पहला विकल्प है पानी से, दूसरा विकल्प है आंसुओं से, तीसरा विकल्प है दूध से, या चौथा विकल्प है दही से। तो सही उत्तर बच्चों आप इस चित्र में देख रहे हैं। श्री कृष्ण सुदामा जी के पैर किससे धो रहे हैं? अपने आंसुओं से। तो सही उत्तर होगा विकल्प संख्या 2, आंसुओं से। आगे का प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 2। सुदामा की पत्नी ने कृष्ण के लिए क्या भेजा था? विकल्प 1 गुड़, विकल्प 2 चने, विकल्प 3 चावल, या विकल्प 4 सत्तू। सही उत्तर होगा विकल्प संख्या 3 चावल। आगे के प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न 3। कवि ने पाठ में किसका वर्णन किया है? उत्तर है कवि ने पाठ में कृष्ण सुदामा के सुंदर मिलन का
वर्णन किया है। बच्चों, आप इस चित्र में देख रहे हैं श्री कृष्ण और उनके बचपन के मित्र सुदामा प्रेम से एक दूसरे के गले लग रहे हैं और मिल रहे हैं। ऐसी मित्रता आज के समय में बहुत कम देखने को मिलती है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 4। सुदामा की दीन दशा देखकर श्री कृष्ण की क्या दशा हुई? उत्तर है, सुदामा की दीन दशा देखकर श्री कृष्ण जो दूसरों पर करुणा करते थे, स्वयं रो पड़े। आया बच्चों समझ में? आगे का प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 5। तुम चोरी में बहुत प्रवीण हो गए हो। ये शब्द किसने किससे कहे व क्यों? उत्तर होगा, ये शब्द श्री कृष्ण ने सुदामा से कहे, क्योंकि सुदामा ने अपनी पत्नी द्वारा श्री कृष्ण के लिए दिए हुए चावल छुपा लिए थे। आगे का प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न 6। श्री कृष्ण ने सुदामा को क्या ताना दिया? उत्तर है, श्री कृष्ण ने सुदामा को यह ताना दिया कि गुरु माँ के दिए चने भी तुम खा गए थे, अर्थात तुम चोरी में बहुत प्रवीण हो गए हो। आगे का प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 7। घर पहुंचकर झोंपड़ी को ना पाकर सुदामा को क्या लगा? उत्तर है, घर पहुंचकर झोंपड़ी को ना पाकर सुदामा को लगा कि कहीं मैं वापस द्वारिका तो नहीं आ गया हूँ। बच्चों, इस चित्र में आप देख रहे हैं कि जब सुदामा वापस अपने गांव पहुंचा तो उसे अपनी झोंपड़ी के स्थान पर कितना सुंदर महल दिखाई दे रहा था। इसी वजह से उसको लगा कि कहीं मैं अपने गांव की जगह वापस द्वारिका ही तो नहीं आ गया हूँ। तो प्यारे बच्चों, आज हमने अध्याय 12 सुदामा चरित्र का अध्ययन किया। पाठ का सार, पाठ से संबंधित शब्दार्थ एवं प्रश्नोत्तर यहाँ जाने। आप लोग घर पर रहकर नोटबुक में इन सभी प्रश्नोत्तरों को लिखें और उन्हें याद कर सीखने का अभ्यास करें। प्यारे बच्चों, इस वीडियो को आप बार बार देखें और अपने ज्ञान में बढ़ोतरी करें। धन्यवाद।